हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और एक आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। वैसे तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी इसको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही आसानी से आप उसको चेंज कर सकें। और किस तरह से आपको चेंज करना है, किस तरह से नहीं करना है, उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे बहुत शॉर्ट ट्रिक से, यानी बहुत कम रूल्स बताते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। और हो सकता है कि इस एक पार्ट में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि इसके कई पार्ट हैं। मैं अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा हम आपको साधारण भाषा में समझा दें तो सिंपल सा होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन करना। क्या होता है? संयोजन करना, मतलब जोड़ना, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्यों को जोड़ना है। क्या करना है? वाक्यों को जोड़ना। अब कैसे जोड़ना होता है? देखो, वैसे तो नॉर्मली सब ये कहते हैं कि किसी भी तरह सेंटेंस को जोड़ो, सेंटेंस का मीनिंग जो 2 या 3 में 4 में निकल रहा हो वो 1 में आ जाए, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। सेंटेंस जुड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके लिए भी कुछ रूल है। बिना रूल के सेंटेंस को नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता क्या है? वो सिंपल हम कह लें कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंथेसिस। सिंपल सी है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया सिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंथेसिस। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। क्योंकि सिंपल को जोड़ना है और सिंपल को जोड़ करके सिंपल भी बनाना है, कॉम्प्लेक्स भी बनाना है, कंपाउंड भी बनाना है। तो सिंपल की बात करें तो जिस सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है वो आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये नहीं जानते फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो सिंपल चीज है, एक ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है फाइनाइट वर्ब की, सॉरी, जो बदलती नहीं है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। मतलब सिंपल चीज है, जब कोई वर्ब ऐसी आ जाए जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाए तो फाइनाइट वर्ब है, और नहीं बदलेगी तो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। बाद में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉज हो सकती है। क्लॉज समझते हैं ना, मतलब जब 2 सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं किसी कंजंक्शन के द्वारा तो उनमें क्लॉज बन जाती है। सेंटेंस और क्लॉज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सेंटेंस अकेला जब सेंटेंस लिखा होता है तो वो सेंटेंस कहलाता है, जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जोड़ दिए जाते हैं तो वो क्लॉज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लॉज। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉज होती हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब उस पर आश्रित क्लॉज होती है, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसमें एक सिंपल क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, मतलब एक क्लास दूसरे पर डिपेंड होती है, ठीक है। बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 या 2 से अधिक क्लास होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक क्लास दूसरे पर डिपेंड होती थी, इसमें दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होंगी। मतलब एक कहलाती है आपकी प्रिंसिपल क्लास और दूसरी होती है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब समानपदी, उसी के समान होती है, कंजंक्शन लग जाता है बीच में, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होते हैं आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। बाद में मैं आपको टॉपिक बाय जैसे पढ़ाऊंगा, कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, तब उसको अलग अलग डिफाइन कर दूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि
सेंटेंसेस को जोड़ना कैसे, तो सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने के 3 रूल हैं। क्या है, मतलब 3 टॉपिक हैं। एक तो है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। मैंने कहा मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, उनको जोड़कर एक सिंपल बनाना। या फिर टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा हो गया मतलब कि सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। या फिर आपका जो तीसरा है वो है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इनको अलग अलग रूल्स के द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में। इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आपके पेपर में एक सेंटेंस आने वाला है 12th क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं कि पहले सबसे पहला टॉपिक आप है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके बनाने के कई नियम हैं अलग अलग, मतलब कि अलग अलग टॉपिक वाइज नियम होते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला टॉपिक है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। क्या है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस से जोड़कर सिंपल बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है बाय यूजिंग, एक मिनट, सबसे जो पहला टॉपिक है वो है आपका बाय यूजिंग पार्टिसिपल। किसका यूज करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें बनाना है सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन पार्टिसिपल का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर फ्यूचर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। कुल मिला के 3 पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं तो वो बनता है पार्टिसिपल। क्या बनता है, पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो ये इन पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको सिंपल से सिंपल बनाना है। मतलब एक ये जो पार्टिसिपल है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब का। मतलब सिंपल सा है, एक जो 2 सेंटेंस मान लीजिए दे रखे हैं जोड़ने के लिए, उनको जोड़कर एक सिंपल बनाना है। तो इस तरह से उनको जोड़ना है कि एक तो वर्ब रहेगी उसमें फाइनाइट वर्ब, दूसरी वर्ब को नॉन फाइनाइट बना देना है। क्या बनाना है, नॉन फाइनाइट, मतलब जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना बदले। जब बदलेगी नहीं तो वो नॉन फाइनाइट हो जाएगी। और मैंने बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट से कोई मतलब नहीं, कितनी भी हो, ठीक है ना। तो इसको इनके अकॉर्डिंग हम समझते हैं किस तरह से आपको सिंपल से सिंपल बनाना है। अब इसमें पहला टॉपिक हम ले लेते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सबसे पहले बनाना है, ठीक है ना। इसका प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल क्या है, ठीक है ना, उसमें बहुत शॉर्ट में आपको समझना है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट यहाँ पे हम हेडिंग डालने आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें पहले बनाना है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी मैंने बताया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जो वर्ब नहीं कहलाएगी क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल, मतलब कि नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें पहला रूल है, हम आपको रूल लिखेंगे नहीं, ओरली समझाएंगे, आप शॉर्ट में समझने की उनको कोशिश करें। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जब 2 सेंटेंस ऐसे दिए हो जिनमें दोनों में सब्जेक्ट सेम हो, एक ही सब्जेक्ट हो और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही कार्य से, एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किए गए, दोनों सेंटेंस में जो भी कार्य दिए गए वो एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हों और एक के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, समय का अंतराल संभव ना हो। किसका,
समय का अंतर, मतलब एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक कार्य समाप्त नहीं हुआ तब तक दूसरा स्टार्ट हो गया। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत हुआ हो, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल बना देंगे, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना लेंगे, और अगला सेंटेंस वैसा ही जोड़ देंगे। सब्जेक्ट कॉमन होगा, मतलब दोनों में एक होगा, तो सब्जेक्ट एक रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस है आपका, फर्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर plowed his field। द फार्मर plowed his field, किसान ने अपना खेत जोता, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है इसका, दूसरा सेंटेंस क्या है, he found a gold bangle, ठीक है ना। द फार्मर प्लोड हिज फील्ड, किसान ने अपना खेत जोता। दूसरा सेंटेंस दे रखा, ही फाउंड अ गोल्ड बैंगल, उसे एक सोने का कड़ा मिला, उसे एक सोने का कड़ा मिला। अब इनको दोनों को जोड़कर हमें सिंपल बनाना है। ये दोनों ही सिंपल है क्योंकि इसमें एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब कौन सी, प्लोड, इसमें है फाउंड मतलब पाया, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब इनको इस तरह से बनाना है कि आपका एक फाइनाइट वर्ब हो जाए, एक नॉन फाइनाइट हो जाए। जब नॉन फाइनाइट हो जाएगी तो सिंपल सा है कि सेंटेंस सिंपल बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने भी बोला था कि जब देखिए यहाँ पर फार्मर और ये ही दोनों एक ही व्यक्ति है ना, मतलब किसान ने अपना खेत जोता, उसे सोने का कड़ा मिला, तो किसान को ही मिला है ना, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए दोनों कार्य हैं। और यहाँ पर समय का अंतराल देख लें तो किसान ने अपना खेत जोता और ही फाउंड अ गोल्ड बैंगल, उसे सोने का कड़ा मिला, तो खेत जोतते हुए मिला ना, तो उसका एक कार्य समाप्त नहीं हुआ था, तो दूसरा स्टेप, मतलब एक कार्य क्या था, खेत जोतना, दूसरा उसे कड़ा मिल गया, मतलब खेत जोतते हुए मिला है, तो समय का अंतराल संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पहले सेंटेंस की जो वर्ब है प्लो, इसको हम बना लेंगे पार्टिसिपल, क्या हो जाएगा, प्लोइंग, प्लोइंग हिज फील्ड, प्लोइंग हिज फील्ड। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे हम जो दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन दे रखा है, पहले में नाउन था, तो वो नाउन यहाँ से उठकर प्रोनाउन की जगह आ जाएगा, मतलब प्रोनाउन हटा देंगे, नाउन का यूज करेंगे। दोनों अगर प्रोनाउन होते हैं तो एक ही यूज होगा, मतलब प्लोइंग हिज फील्ड, अपना खेत जोतते हुए, द फार्मर, क्या आ जाएगा, द फार्मर फाउंड आ गोल्ड बैंगल, ठीक है ना। प्लोइंग हिज फील्ड, अपना खेत जोतते हुए, द फार्मर फाउंड आ गोल्ड बैंगल, मतलब किसान को एक सोने का कड़ा मिला। बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया ये सेंटेंस, तो सिंपल हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पर, कौन सा है सेंटेंस, जैसे हमने कहा फर्स्ट सेंटेंस है ही, या सी लिख लीजिए, ये वाले बहुत हो गए, मतलब कि पहले भी मैं जब भी सेंटेंस देता हूँ ही लिखता हूँ, सी लिख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सी हर्ड द नॉइज, ठीक है ना। और दूसरा सेंटेंस है सी वॉक अप, दिया गया है सी हर्ड द नॉइज, उसने आवाज सुनी, उसने आवाज सुनी, सी वॉक अप, वह जाग गई, मतलब उसने आवाज सुनी, वह जाग गई। समय का अंतराल संभव नहीं है, आवाज सुनते ही जाग गई ना, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आवाज सुन ली तो कि चलो अब सो लें और थोड़ी देर उसके बाद जागेंगे, ऐसा नहीं है, आवाज सुनी और जाग गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले सेंटेंस की वर्ब को हम पार्टिसिपल बना लेंगे, तो क्या हो जाए, हियरिंग, क्या हो जाएगा, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ये क्या करेंगे, सी, ठीक है ना, वॉकअप। बहुत इजी है, सिंपल सा एक टॉपिक हो गया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके एक टॉपिक हो गया। दूसरा रूल क्या है आपका, ठीक है ना, दूसरा रूल ये, जब पहले सेंटेंस में रीजन और दूसरे में रिजल्ट हो, ठीक है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि दिए गए सेंटेंसेस में से पहले सेंटेंस में वर्ब बी की फॉर्म इज आर एम वाज वर अगर ये आई हुई हो तो उनको हम बीइंग में बदल लेते हैं और अगला सेंटेंस वैसे ही जोड़ देते हैं। क्या करना है आपको, इज आर एम वाज वर को बीइंग में बदल लेना। चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे के एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे, ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है ना, मतलब सिंपल सा बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। सेंटेंस है ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी वीक, क्या हम लिखते हैं, ही वॉज वीक, वेरी वीक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर था, ही
कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक, ठीक है ना, वह बहुत कमजोर था, वह चल नहीं सकता था। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, पहले में रीजन है क्या है कि वह कमजोर था, दूसरे में रिजल्ट क्या है, उसकी वजह से वो चल नहीं सकता था, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले सेंटेंस में वाज आया हुआ है, वर्ब बी की फॉर्म। जब सेंटेंस में वर्ब बी की फॉर्म पहले में दी, दूसरे में रिजल्ट दिया हो, तो हम वर्ब बी को किसी में दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ध्यान रखें, दोनों में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो पहले सेंटेंस में क्या करेंगे, बीइंग में बदल देंगे बाज को, मतलब वर्ब बी की फॉर्म होती है इसलिए इसको बीइंग बना देंगे बीइंग वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक, और कॉमा लगा करके ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक या कुडंट वॉक, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल इजी एकदम, ठीक है ना। एक रूल ये हो गया, यानी दूसरा हो गया ये रूल, ठीक है ना। कौन सा, दूसरा रूल, ठीक है ना। पहला हो गया था कि अगर दोनों सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट सेम हो, यानी एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य किए गए हो और एक के बाद दूसरा कार्य किया हो गया हो, समय का अंतराल संभव ना हो, तो वहां पर पहले सेंटेंस की वर्ब को क्या करते हैं, पार्टिसिपल बना लेते हैं और दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि वर्ब बी की फॉर्म अगर इस आर एम पांच वर्ब में से कोई भी आई हो और दूसरे सेंटेंस पहले में रीजन दूसरे में रिजल्ट हो, तो वर्ब जो बी की फॉर्म दे रखी है उसको बीइंग में बदल लेंगे और बाकी का सेंटेंस वैसा ही जोड़ देंगे, ठीक है ना। सिंपल है एकदम। तीसरा टॉपिक इसका क्या है, तो तीसरा टॉपिक हम देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य एक साथ किए जा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि एक साथ दो कार्य कोई व्यक्ति करे, हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं कभी कभी जिनमें दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है ना, और दोनों ही कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं। तो इनमें क्या करना है, जब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं तो अगले सेंटेंस जो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको पार्टिसिपल पहले से ही दे रखा होगा, ठीक है ना। उसको कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस आपको वही लिखना है जो दिया गया था, ठीक है ना, जो दिया हो। दूसरे सेंटेंस की जो पार्टिसिपल दे रखा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो दे रखी है वही केवल उस सेंटेंस के लास्ट में लगा लेंगे पहले वाले सेंटेंस के। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं एक सेंटेंस के एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना। एग्जांपल इसका देखते हैं तीसरे रूल का। तीसरा रूल है आपका ही वेंट, सॉरी केम लगा लो, केम आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था, ठीक है ना, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। तो ही केम आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर आया, ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, घर से बाहर भी आ रहा है, गा भी रहा है, ठीक है ना। दोनों कार्य जब साथ साथ हो रहे हैं, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो अगले सेंटेंस में पार्टिसिपल दिया होता है, आपको उसको उठाकर पहले सेंटेंस के लास्ट में रख देना है। जब इसको आप सिंपल बनाएंगे तो सिंपल सा एक तो ये हो गया सिंपल, ठीक है ना। इसको जब सिंपल बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, बनेगा सिंपल सा ही came out of the house, he came out of the house singing, मतलब और कुछ नहीं जोड़ना, ये सब हट जाना है। सिर्फ क्या करना है, जो पार्टिसिपल दे रखा है उसको इधर जोड़ लेना। पार्टिसिपल के बाद अगर कुछ और वर्ड दिएगा तो उनको लगा लेंगे। जैसे ही वाज सिंगिंग आ सॉन्ग, तो आ सॉन्ग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना, यानी सिंगिंग आ सॉन्ग, ठीक है ना। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए आपके तीन रूल। तीन रूल हो गए, बहुत ही सिंपल से रूल हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक रूल और बचा है प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के, चार रूल होते हैं इसमें। चौथा रूल क्या है, वो भी सिंपल है। देखिए जब दो या दो, यानी जब दो या दो से सेंटेंस हुआ, दो ही सेंटेंस आते हैं, ऐसे सेंटेंस में मुझे दो ही सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जब दो सेंटेंस में पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य जब दूसरे सेंटेंस में दिया, मतलब सब्जेक्ट द्वारा नहीं, पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य या उससे संबंधित कोई कथन अगर अगले सेंटेंस में दिया है तो इसमें करना आपको कुछ नहीं, पहला सेंटेंस वैसा ही लिखना है और दूसरे सेंटेंस में जो उसके द्वारा किया गया कार्य है उसको पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद रख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य था ना, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखें एग्जाम्पल में, क्या होगा कि सेंटेंस है आई सा मोहन, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, ठीक है ना। अगला क्या है, ही वाज स्मोकिंग, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट,
ठीक है ना। मतलब सिंपल चीज है कि आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, मैं सिगरेट पी रहा था। तो कौन सिगरेट पी रहा था? दूसरे सेंटेंस में किसकी बात कही है? मोहन की। मैं थोड़ी नहीं पी रहा था, मोहन पी रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य इसमें दिया गया। तो ऐसा सेंटेंस अगर आ जाए तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपको। जब आप सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। अब सिंपल सा है, स्मोकिंग अ सिगरेट, स्मोकिंग अ सिगरेट, बस सिंपल। मतलब दूसरे सेंटेंस में पार्टिसिपल बना के उसको पार्टिसिपल के रूप में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रख ले। तो ये तो है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल से सिंपल बनाना, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही इजी टॉपिक है एकदम, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया, और ना समझ में आया तो कमेंट में पूछे हमसे क्या प्रॉब्लम है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो अबाउट में दे रखा है आपको चैनल के अबाउट में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है ना। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे आप लोग बनाएंगे सिंपल से सिंपल। अभी केवल सिंपल से सिंपल बनाने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब बनाना है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। बस सिंपल सा है। पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ एक ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए पास्ट पार्टिसिपल मैंने बताया था पीछे की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का। इसमें सेंटेंस किस तरह से पूछा जाता है? कुछ नहीं करना है आपको। इसमें जब सेंटेंस दिया होता है, दो सेंटेंस दिए होंगे, तो उसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होता है मोस्टली सेकंड सेंटेंस में दिया होगा। किसमें दिया होगा? सेकंड सेंटेंस में। उसमें क्या करना है आपको? उसको उठा करके पहले सेंटेंस में जिसकी भी विशेषता बता रहा है, जिसके बारे में बता रहा है, मतलब विशेषण का कार्य कर रहा होगा, तो जिसकी विशेषता बता रहा है उससे जस्ट पहले लगा लेना है। मतलब ऑब्जेक्ट की जहां तक विशेषता बताता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। दिया गया है आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स, ठीक है ना। और अगला दिया गया इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। यहाँ पर लॉस्ट मतलब थर्ड फॉर्म है वर्ब की। इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था, मतलब पर्स खो गया था। तो ये क्या खो गया था? पर्स। पर्स की विशेषता बता रहा है ना, तो इसको पार्टिसिपल के रूप में पर्स से पहले रख लेंगे, बस सिंपल बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। यानी कि आई फाउंड आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। बहुत इजी है। दूसरा एग्जांपल और एक देख लेते हैं। एक ही हो गया, दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसी का? बहुत सिंपल सा, आई सा आ स्नेक, मैंने एक सर्प देखा, ठीक है ना, या फिर सोल्जर लिख लो, ठीक है ना। आई सा आ सोल्जर, आई सा सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, और ही वाज वाउंडेड, वह घायल था। आई सा आ सोल्जर, मैंने एक सैनिक देखा, और ही वाज बाउंडेड, वह घायल था। तो घायल कौन था? सोल्जर, सैनिक। इसकी विशेषता है ना ये, तो इसको विशेषण को इसके पहले रख लेंगे। क्या हो जाएगा? आई सा आ वाउंडेड सोल्जर। बहुत इजी है, एकदम सिंपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बस इस तरह से इसके पार्टिसिपल जो दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए सेंटेंस में दी गई है, उसको पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे, मतलब जिसकी भी विशेषता बता रहा है उससे पहले लगा लेंगे। सिंपल हो गया, फिनिश एकदम। अब इसके बाद बात करते हैं हम बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट और पास्ट में आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है ना। बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, किसका यूज करके? परफेक्ट
पार्टिसिपल बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, बस सिंपल सा है। परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल पहले मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लिख भी सकते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका यूज कब करना है हमें, देखो सिंपल चीज है। पिछले सेंटेंस में मैंने जब पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज बताया तो मैंने आपको बताया था कि जब एक सेंटेंस यानी एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य किए गए हों और एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया हुआ हो और समय का अंतराल संभव ना हो, मतलब समय बीच में ना हो, ठीक है ना, एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ हो, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया कब करेंगे, जब एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य किए जाएं, एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य किए जाएं लेकिन दोनों के बीच में समय का अंतराल संभव हो। पिछले में क्या था, समय का अंतराल संभव ना हो। जब संभव ना हो तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और जब समय का अंतराल संभव हो तो वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस का अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया गया है, पहला सेंटेंस दिया गया एग्जाम्पल में, ही फिनिश्ड his homework, he finished his homework, he went to sleep, ठीक है ना, या फिर he went to school लिख लो, वह स्कूल चला गया, ठीक है ना। देखा है कि he finished ही जो होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, ही वेंट टू स्कूल, स्कूल चला गया। सिंपल सा देखिए, पहले सेंटेंस में भी ही है, दूसरे में भी ही, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य हुए हैं, ठीक है ना। उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह स्कूल चला गया, तो ऐसा तो नहीं गृह कार्य करते करते थोड़ी नहीं एकदम चला गया, जस्ट काम पूरा हुआ तुरंत भाग खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। समय का अंतराल संभव है। यहाँ पर जब समय का अंतराल संभव है तो पहले सेंटेंस की वर्ब को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देना है। तो हम क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड, क्या लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड। देखो पहले से हैविंग लगा लिया और वर्ब दी फिनिश दे रखी उसकी थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे सेकंड थी, यहाँ पर थर्ड हो जाएगी। ही क्यों नहीं लगा, ही मैं अगली सेंटेंस में जोड़ेंगे, मैं बता दूं कॉमन हो जाता है ये, ठीक है ना। तो हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कॉमा लगाने के बाद ही वेंट टू स्कूल। बहुत सिंपल इजी एकदम, ठीक है ना। मतलब उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह स्कूल चला गया। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करके ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। सिंपल सा एकदम, बहुत इजी। एक सेंटेंस और देखते हैं इसी का, ठीक है ना। एग्जांपल में जैसे दिया गया है, ही एट द फूड, उसने खाना खाया, और दूसरा सेंटेंस है आपका यहाँ पर, इसका जो दूसरा सेंटेंस है वो है ही went to sleep, उसने खाना खाया वह सोने चला गया। तो खाना खाते खाते थोड़ी नहीं सो गया, एकदम अचानक नहीं सो गया ना, मतलब समय का अंतराल संभव है। गया होगा, खाना खाया होगा, उसके बाद पानी पिया होगा, उठ के गया होगा, तब कहीं सोने गया होगा ना, तो समय का अंतराल संभव है। एक के बाद दूसरा कार्य हुआ है, सिंपल सम कर सकते हैं। तो हैविंग ईटन द फूड, क्या लिखेंगे, हैविंग ईटन द फूड, मतलब सिंपल सा है। पहले सेंटेंस में पहले सेंटेंस एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है लेकिन समय का अंतराल संभव है, तो पहले सेंटेंस की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना लेंगे। हैविंग ईटन द फूड, कामा लगा करके ही वेंट टू स्लीप, क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्लीप। ये बन गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं ये, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल एक और रूप में आता है। मान लीजिए इसमें कोई सेंटेंस पैसिव में दे रखा है, पहला सेंटेंस अगर पैसिव में दे रखा है तो उसमें आपको समझना, उसमें करना क्या है। यहाँ पर आप जहाँ पर हैविंग और ईटन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वहाँ पर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब बीन और जुड़ेगा अगर पहला सेंटेंस पैसिव में है तो, ठीक है ना। कैसे करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पर इसको बैठा देते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। अगर इसी प्रकार का सेंटेंस मतलब एक के बाद दूसरा कार्य हुआ है, एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य हुए हैं लेकिन समय का अंतराल संभव है, और उसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाए, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। दिया गया है द लायन
was caught in the net. The lion was caught in the net. शेर जाल में फंसाया गया। किसमें फंसाया गया? जाल में। देखिए वाज के बाद इजारे में बाद वर्ग के बाद जब वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। जरूरी नहीं कि बाई लगा हो तभी पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है ना, सिंपल सर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया, द लायन वाज कॉट इन द नेट। दूसरा सेंटेंस है इसका, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, मतलब उसने बचने के लिए बहुत संघर्ष किया, ठीक है ना, उसने बचने के लिए बहुत संघर्ष किया। देखिए जब जाल में फंस गया उसके बाद ही तो संघर्ष किया है ना। हाँ, तो सिंपल चीज़ है, एक के बाद दूसरा कार्य हुआ है। और यहाँ पर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, मतलब दोनों अगर एक्टिव वॉइस में है तब तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन एक पैसिव में आ गया तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन caught, having been caught in the net, कॉमा लगा करके the lion struggled hard to escape, ठीक है ना। ये है आपका पैसिव वॉइस वाला, मतलब सिंपल सा, बहुत इजी है एकदम, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये थे आपके सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में जो आपका पहला टॉपिक था, सिंपल से सिंपल बनाना, और उसमें पहला टॉपिक है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका इसका है, मतलब कि बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है ना, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएं, जिससे कि बाकी सब लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए नॉमिनेटिव का एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करते हैं। बहुत शॉर्ट में समझाएंगे, मतलब 2-3 मिनट की, 4-5 मिनट की भी जो वीडियो बनेगी, बहुत सिंपल सा। अलग अलग टॉपिक को एक टॉपिक वाइज वीडियो हालांकि लंबी हो गई है काफ़ी, लेकिन मैं अगली वीडियो बहुत छोटी छोटी वीडियोज में आपको टॉपिक वाइज समझा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।